भगवान राम जी जटायु का सारा कार्य किए थे। उनके पिता नहीं थे। अच्छा, पिता नहीं थे। जटायु जी और राजा दशरथ जी से बहुत मित्रता थी, बहुत मित्रता थी, बहुत बड़ी। जब यज्ञ पुरुष भगवान जी यज्ञ में खीर लेकर के निकले और वो प्रसाद वितरण हो रहा था रानियों में, जटायु जी वहां थे क्योंकि मित्र थे। 60,000 वर्ष राजा दशरथ जी सोचे ही नहीं कि मुझे पुत्र की जरूरत है। 60,000 वर्ष चक्रवर्ती सम्राट थे और अयोध्या जी में कभी कोई भी राजा कभी हार के नहीं गया है और न किसी ने हरा पाया अयोध्या जी को। और अभी भी कितने दुश्मन खड़े थे, चारों तरफ सेना खड़ी, तुम्हें मारूं उनको काटूं, देखते हो कौन करता है। कैसे राम जी आ जाते हैं, कितनी सेना खड़ी थी, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ, एक तिनका तक नहीं वहां आया और बड़े धूमधाम से राम जी के वहां प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या जी कभी हार नहीं हुई। अब कोई राजा वहां अयोध्या जी को हरा नहीं पाया। क्यों? कि अयोध्या जी की राम जी का हृदय है। राम जी कहां? अयोध्या जी हृदय है। तो वहां भगवान विष्णु जहां साक्षात हैं, वहां उनको कौन हराने वाला है। वही खीर बोलने लगे कि आपको संतान नहीं है। राजा दशरथ जी जटायु जी से कहते हैं कि हे मित्र, आप भी इसको प्रसाद ग्रहण करें, अपनी पत्नी को दीजिए, आप लीजिए, आपको भी संतान प्राप्ति हो जाएगी। जटायु जी कहने लगे, आप मेरे मित्र हैं, आपकी संतान मेरी संतान है, पर मैं आज एक ही वरदान मांगता हूं कि आपका जो पुत्र होगा वो मेरा संस्कार दाह संस्कार क्रिया कर देगा, मेरा बस कल्याण हो जाएगा। मुझे क्या जरूरत है पुत्र की, आपका पुत्र मेरा पुत्र है। भगवान राम जी को जब जटायु जी मिले, सीता जी को लेकर हरण करके रावण जा रहा था। आज इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो नहीं मानते उनके लिए बताना है, शास्त्र की बात बतानी है कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण में, हमारे वेद में, हमारे ग्रंथ में, हमारे संस्कार में क्या लिखा है और क्या है हमारे पूर्वज। जब राम जी ने ही किया है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ने इतना बड़ा कर्म किया, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमसे जो हो जाए उतना ही कर लें। भगवान राम ने दर्शाया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान आए हैं। जटायु जी के हाथ में गोद में ले लेते हैं भगवान और अपने अश्रु से उनके एक एक पंख को धोते हैं। भगवान राम जी अपने अश्रु से उनके एक एक घाव को धोते हैं और अपने अश्रु से ही उनके सारे पंख को धोते हैं और गोद में लेकर। अरे कितना बड़े भाग्यशाली जटायु जी थे। दशरथ जी के भाग्य में नहीं लिखा था कि मरते समय भगवान राम का मुख देख लें, लेकिन जटायु के वरदान था, क्योंकि उनके मन में यह था कि मेरे राम ही मेरा सब कुछ करें। जैसे जिसकी सोच वैसे भगवान उनकी सुनते हैं। अश्रु से उनके धोते हैं पंख को, उनके चोट को, उनके घाव के, और गोद में लेकर के उनको प्यार से दुलार करते हैं। और दुलार करते करते भगवान राम को देखते देखते जटायु का बस प्राण निकल गया। कितने बड़े भाग्यशाली थे, अहो भाग्य। भगवान के गोद में प्राण निकला, और ऐसा कोई पुराण में और कहीं नहीं लिखा है। बहुत वेद पुराण शास्त्र हैं, लेकिन जटायु के सिवा और कोई गोद में भगवान के मरा ही नहीं है। एक जटायु ही थे कि जो उनकी गोद में प्राण छोड़ते हैं, प्रभु के ही गोद में, साक्षात विष्णु जी के प्राण निकलता है और भगवान ने उनका दाह संस्कार किया और उनका पिंडदान किया। आप मेरे पिता के समान हैं, आपकी इच्छा थी, मैंने इच्छा आज पूरी कर दी आपकी।